हरिओम। राधे राधे। मैं हरिओम चैनल से बोल रही हूँ। आज प्रदोष की, गुरुवार प्रदोष की कथा आपको बता रही हूँ। तो शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय जो होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस संध्या के समय यह व्रत पूजा करना चाहिए। आप व्रत भी ना रहो मगर संध्या काल में पूजा प्रत्येक दिन करो। प्रदोष के दिन तो करो ही करो। जब रात्रि आने से पहले, रात्र प्रारंभ होती उसके पहले की समय को प्रदोष का समय कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि रजनी आ रही, उस समय के लिए कहते हैं। अब हम आपको व्रत की विधि बताएं। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान से निबद्ध होकर के साफ सुथरे वस्त्र पहनो और अब पूजा करो। व्रत रहो सारा दिन निराहार। शाम को पूजा करने के बाद आप भोजन भी कर सकते हो। सिर्फ नमक और तेल का भोजन नहीं करना चाहिए। विधि विधान से जैसे आप करते हो प्रतिदिन, धूप दीप बेलपत्र पुष्प अक्षत जो भी वो आपको चढ़ाए, जो आपको उपलब्ध हो सके। मगर बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, समी पत्र जो। उसके बाद आप पूजन करो। जो कथा में बोल, जब बृहस्पतिवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा तो बृहस्पति प्रदोष की ही कथा को पढ़ा जाता है। इसमें क्यों प्रदोष के व्रत में जिस दिन पड़ता है वही कथा, उसी दिन की कथा को बोलते हैं। इस व्रत को करने से शत्रु भय नहीं रहता है और शत्रुओं का नाश होता है। बृहस्पति प्रदोष की व्रत और कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में भयंकर युद्ध हुआ। तब देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी माया से उसने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। इसके विकराल रूप को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने बृहस्पति देव का आवाहन किया। तब बृहस्पति देव ने कहा, हे देवताओं, यह वृत्रासुर पूर्व समय में चित्ररथ नाम का राजा था। एक समय चित्ररथ घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां भगवान शंकर के स्वरूप और पार्वती जी को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसने लगा। चित्ररथ को हंसता हुआ देखकर पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी देवादिदेव महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अभी दैत्य बन जा। पार्वती जी के श्राप से वह चित्ररथ उसी क्षण दैत्य बन गया और वृत्रासुर के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। फिर उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इसलिए अब तुम इसे जीत नहीं पा सकते हो। तुम लोग बृहस्पति प्रदोष व्रत करो, तभी उस महाबलशाली दैत्य का पर विजय प्राप्त कर पाओगे। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने बृहस्पति प्रदोष विधि विधान से किया। तब दैत्य वृत्रासुर पर विजय प्राप्त की और फिर सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार प्रदोष व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। आगे की कथा में फिर मिलेंगे। हरिओम।